नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। और यहाँ हम अब नुआंसा पे चर्चा कर रहे हैं, कुछ नुआंसा का जो हमारा विशेष टॉपिक है आज का। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो हमारा टॉपिक है वो है लगन कुंडली। नुआंस कुंडली में आपका अगर मेष लगन है तो आपका फिर वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो बनता है लगन कुंडली, नुआंस कुंडली में मेष लगन और आपका वैवाहिक जीवन। इस हिसाब से देखा जाए तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जस्ट मैंने एक पोस्टर आपके लिए लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लगन कुंडली क्या है, लगन कुंडली कैसे बनी आपकी और उसका निर्धारण कैसे हुआ, वो कितने आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो लगन कुंडली वो कुंडली है जो सर्वप्रथम आपकी बनी है और जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, जिस भी प्लेस पे आपका जन्म हुआ है, वहाँ वो उस प्लेस के हिसाब से जो गोचर था, जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय के गोचर के आधार पे बनी है। और जो आपकी पूर्वी क्षितिज पे जो राशि का उदय था जब आपका जन्म हुआ, तो वैसा का वैसा गोचर ही आपका आ जाता है और वही आपका लगन बन जाता है जो उस समय उदित लगन था। इस हिसाब से लगन कुंडली के बाद में आप उससे चंद्र कुंडली बना सकते हैं, सूर्य कुंडली का भी निर्माण उसी से हो जाता है और फिर आप अपना पूरा का पूरा लाइफ देख सकते हैं। और जो आपका लगन चार्ट है उसी से फिर आपका D9 का भी निर्धारण होता है। तो D9 चार्ट है अगर आपका, और D9 चार्ट में मान लो अगर आपका मेष लगन बन रहा है, मेष लगन आप देखिए D9 चार्ट यानी आपका नवामसा चार्ट में देखिए कि ऊपर एक जो सबसे पहला खाना है उसमें एक नंबर लिखा हुआ है या नहीं, तो आपका मेष लगन है अगर एक नंबर लिखा है तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे मेष लगन अगर आपका है D9 चार्ट में, तो आप अपने वैवाहिक जीवन को कैसे जज करेंगे, आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ को कैसे जज करेंगे इस केस में, और आपका वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपका जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो किस प्रकार का रह सकता है, या इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपका मान लो मेष लगन है, तो देखिए मेष लगन से आप जनरली समझते ही हैं कि मंगल का लगन है और मंगल काफी ऊर्जावान ग्रह है। ऐसे में आपकी पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी जो कि रिलेशन को लेके हो सकती हैं, लाइफ में ग्रोथ को लेके हो सकती हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होने को लेके हो सकती हैं। और इनमें से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही, या आपका जो लाइफ है मैरिज के बाद अगर ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो वहां पर आप बहुत ही उग्र फैसले लेने के लिए जाने जाएंगे, एकदम से उग्रता के साथ आप सामने आएंगे, तो वहां पर कुछ लड़ाई झगड़े आपस में कुछ विवाद होने की संभावना काफी रहती है। फिर हालांकि मेष लगन अगर आपका बन रहा है D9 चार्ट में, तो वहां देखिए कि आपके लगन में क्या कोई प्लैनेट है, लगन में जो भी प्लैनेट होगा वो अपना इम्पेक्ट आपके लगन पर अवश्य डालेगा। इस हिसाब से सिर्फ अगर हम ये देखें कि आपका मेष लगन है और लगन में चाहे कोई भी प्लैनेट है, बट मेष लगन होने से वैवाहिक जीवन में एक जो ऊर्जा का संचार होता है आपके कहीं ना कहीं, जो एक ऊर्जा जो आपको मिलती है वो मंगल की ही ऊर्जा है, और उस वजह से आप में एक स्पष्टवादिता आती है। आप हमेशा अपने कार्य के प्रति, अपने जो कुछ भी आप बोलते हैं उसके प्रति स्पष्टली आप बोलते हैं, आप कुछ भी छुपाते नहीं, वहां पर सब कुछ आप अपना सामने रख देते हैं। और जो कुछ भी आप अपने जीवन साथी से चाहते हैं वो सब आप एकदम से स्पष्टली सामने रखेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो जो मंगल है अगर आपका लग्नेश मेष लगन अगर बन रहा है, तो वहां पर स्वतंत्रता को लेके बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं आप अपनी लाइफ को, जहां पर आप स्वतंत्र विचार रखने वाले हो सकते हैं किसी भी मामले में। तो वहां पर कल को अगर आपका जीवन साथी आपके ऊपर कुछ थोपता है, कुछ आपके ऊपर इल्जाम वगैरह लगाता है, या कुछ ऐसी बात आती है सामने, तो वहां पर फिर आप एकदम से अपने आप को क्लियर कर सकें और लड़ाई झगड़े की संभावना को नकार सकें वहां पर। देखिए अगर मेष लगन बन रहा है तो क्योंकि मेष राशि है ना वो अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए वैवाहिक जीवन में आपको आपसी समझ का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा और काफी कूल आपको रहना पड़ेगा जीवन साथी के साथ। ऐसे में डोमिनेटिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली आपका जो जीवन साथी है वो कुछ हद तक आपको डोमिनेट कर सकता है। फिर आप अब देखिए कि लगन में क्या कोई प्लैनेट है आपके D9 चार्ट में, लगन में अगर शुभ ग्रह होगा तो उतना ही ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर। बट अगर लगन में कोई क्रूर ग्रह आ गया, जैसे मंगल जैसा ग्रह आ गया, सूर्य जैसा ग्रह आ गया, राहु या केतु जैसा ग्रह आ गया, तो मैरिड लाइफ बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको जितनी ज्यादा आप जो तालमेल है जीवन साथी के साथ वो बनाए रखेंगे उतना अच्छा होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया रोमांच या एक नया उत्साह का संचार समय समय पे होता रहेगा, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटैच्ड भी रहेंगे अपने जीवन साथी से। मेष लगन है तो अब अगर आपका मंगल और शुक्र की पोजीशन को देखिए, अगर दोनों की पोजीशन अच्छी नहीं है तो मैरिज से आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे, और हो सकता है आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो, इवन रिलेशनशिप हो, किसी से फ्रेंडशिप हो। इस हिसाब से आप अपने जीवन साथी में काफ़ी कमियां भी निकालते हैं।
इस हिसाब से देखा जाएगा अब तो निश्चित तौर पे आपको जीवन ऐसा नहीं चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा उदासीनता है, जहाँ पर बहुत कुछ स्लो-स्लो चल रहा है, बल्कि आपको नीरसता बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। आप एकदम उग्रता से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हमेशा-हमेशा के लिए। इस हिसाब से देखा जाए तो मेष लगन अगर बन रहा है तो वहाँ पर आपको जीवन साथी के साथ हालाँकि तालमेल बिठाकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लड़ाई झगड़े और विवाद होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जीवन में एक एक फ्रेश एनर्जी आती रहे लगातार। कुछ ना कुछ एक नया ऐसा होता रहे लाइफ में आपके, जिससे आपको एक फ्रेश ऊर्जा मिलती रहे और आप में जो विचारों का संचार है, जो एनर्जी का संचार है, वो भी फ्रेश तरीके से होता रहे। तो आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चल सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों जो आपका अगर आप अगर पुरुष हैं तो आपकी वाइफ और आप दोनों ही स्वतंत्रता को काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे मेष लगन होने से। क्योंकि मंगल है इसका स्वामी और मंगल स्वामी होने की वजह से अपनी-अपनी जो इंडिविजुअल स्वतंत्रता है आपकी, जो आपका फ्रीडम है, उसको आप प्रायोरिटी अवश्य देंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो जीवन साथी से बराबरी करने या उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की भी आप में प्रवृत्ति सामने आ सकती है। लेकिन इसमें आप एक-दूसरे का मान-सम्मान करेंगे, अगर आपका मंगल अच्छा प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, तो हो सकता है एकदम उग्रता के साथ आप एक-दूसरे के साथ बिहेवियर रखें। इस हिसाब से देखा जाए तो आप कहीं न कहीं अगर स्वयं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और अगर जीवन साथी के मामलों में अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर भी आप काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं लाइफ़ में। और देखिए मेष लगन होने से आपका कोई न कोई पर्टिकुलर टारगेट होगा करियर के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपकी अर्निंग्स वगैरह के लिए। तो वो जो टारगेट है, आप उसपे जितना ज़्यादा फ़ोकस कर सकेंगे, उतना आप बेटर प्रदर्शन यहाँ कर सकेंगे। फिर देखा जाए तो क्योंकि मंगल लग्नेश है और फिर लगन में भी अगर कोई क्रूर ग्रह आ जाता है, तो यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। यहाँ पे और उत्साह की वज़ह से या और कॉन्फिडेंस की वज़ह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस हिसाब से देखा जाएगा तो वास्तव में स्वभाव उग्र होने के कारण जीवन साथी के साथ छोटी-मोटी जो लड़ाई-झगड़ा है, वो तो होगा ही आपका। उसको तो आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आप अपने चंद्रमा को ज़रूर देख लीजिए कि चंद्रमा आपका कैसी स्थिति में है या फिर लग्नेश भी आपका कितनी अच्छी स्थिति में है। लेकिन फिर भी आपको जीवन साथी के साथ स्ट्रांगली अटैचमेंट फ़ील होगी और जीवन साथी में कहीं न कहीं आपको सर्वगुण संपन्नता नज़र आएगी अगर आपका मंगल अच्छा प्लेस्ड है, अगर शुक्र भी काफ़ी अच्छा प्लेस्ड है तो। अब जो यहाँ पे लगन में जो प्लैनेट प्लेस्ड है आपके, वो काफ़ी महत्व रखेगा क्योंकि वो आपके चार्ट में हो सकता है मंगल ही हो या कोई भी अदर प्लैनेट हो, तो वो किसी न किसी भाव का स्वामी है। तो मुख्य रूप से आपका जो फ़ोकस है मैरिज होने के बाद में, इवन जो पार्टनर का भी कहीं न कहीं फ़ोकस है, उस पर्टिकुलर भाव या उस पर्टिकुलर भाव से जुड़े हुए रिज़ल्ट्स पाने के लिए रहेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपस में जो बहस है आपकी, जो लड़ाई-झगड़ा है, उसको आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा और एक रिश्ते को एक सामान्य तरीके से आगे बढ़ाना होगा। देखिए, अब यहाँ पे फिर आप अपने सप्तम भाव को देखिए क्योंकि आपका मेष लगन बनेगा, तो यहाँ पर सप्तम भाव में आपके तुला राशि ही होगी और सप्तमेश आपके कितने अच्छे प्लेस्ड हैं। अगर कम से कम अगर आपके सप्तमेश बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हैं, तो फिर भी आप अपने जीवन साथी से सपोर्ट की अपेक्षा ज़रूर ही कर सकते हैं। तो लेकिन देखा जाए तो मेष लगन अगर आपका है D9 में, तो एक प्रतिस्पर्धा वाला भाव आपका रहता है, एक बहुत ज़्यादा उग्रता और एक बहुत इम्पल्सिवनेस आप में देखने को मिल सकती है। मेष लगन होने से फिर आप अपनी ये भी देखिए कि विवाह के बाद में आपको कौन-कौन सी दशाएँ हैं और इनमें से फिर कौन से भाव के स्वामी की आपको दशा आ रही है। देखिए जनरली अगर विवाह के बाद में अगर आपको उग्र प्लैनेट्स की दशा होंगी, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। भले ही वहाँ पर करियर में ग्रोथ और ओवरऑल प्रगति होने के भी चांसेस उतने ही प्रबल होंगे। डिपेंड ये करता है कि आप जो प्लैनेट की जो एनर्जी मिल रही है, उसको कितना हद तक किस हद तक आप उतना अच्छे से काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेष लगन होने से कुछ हद तक आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपका शुक्र अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, अगर आपका जो लगन चार्ट है उसका भी अगर सप्तमेश अच्छा प्लेस्ड है, लग्नेश भी अगर अच्छा प्लेस्ड है, तो जीवन साथी की तरफ आपका अट्रैक्शन उनसे फिजिकली, मेंटली आपका लगाव, इमोशनली आपका लगाव काफ़ी बेहतर रहेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट बनता है आपके लिए मेष लगन होने के नाते कि आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस में ला सकते हैं और जीवन साथी के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं। फिर आपको प्रायोरिटी देनी होगी ओवरऑल जैसे आपका करियर है, आपकी ग्रोथ है या आपका जो लगन है, तो लगन में बैठे प्लैनेट्स को देखिए, सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट्स को विचार करिए। तो इस हिसाब से आपका मेष लगन होगा तो कुछ ऐसे आपका जीवन होगा जहाँ पर आप अगर कोई पर्टिकुलर गोल लेके चलेंगे, कोई टारगेट लेके चलेंगे तो आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं या ज़्यादा आगे जा सकते हैं। क्योंकि मंगल है आपका लग्नेश और मंगल होने से आपके लिए अचीवमेंट वो दिखाता है।
तो अचीवमेंट हासिल करना, चाहे वो धन को लेकर है, करियर को लेकर है, कैसी भी आपकी अचीवमेंट हो सकती है। अब आप उसके प्रति जितना ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और लग्नेश की एनर्जी को जितना बेहतर तरीके से काम में लेंगे, उतना आपके लिए ये मेष लगन जो है आपका जो बना है आपके D9 चार्ट में, ये उतना ही फ़ेवरेबल साबित होता जाएगा समय के साथ-साथ।